फैटी लिवर है तो ये डाइट फॉलो कर लो, फैटी लिवर है तो आप ब्ला ब्ला डाइट फॉलो कर लो। आपने बहुत सी वीडियोस में सुना होगा और बहुत सी एडवाइस आपको मिली होगी कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, रिगार्डिंग गेहूं एंड चावल ऑल्सो, क्योंकि गेहूं और चावल हमारे देश में या आउटसाइड इंडिया ऑल्सो बहुत कंज्यूम किया जाता है डेली बेसिस पे। तो आज मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपका डाउट क्लियर करने आई हूँ कि क्या आपको फैटी लिवर है तो उसमें आप गेहूं या चावल का इंटेक कर सकते हैं या नहीं। वेल, फैटी लिवर अगर आप समझे तो सिंपली फैट टिश्यूज का डिपोजिशन हो रहा है लिवर में या लिवर के ऑर्गन के आसपास, टिश्यूज और सेल आपके सारे फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एडिपोज टिश्यूज वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं जो आपका फैटी लिवर बना रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? आप ओवरवेट हो रहे हैं या राइट साइड में थोड़ा सा पेन है या थोड़े से डाइजेशन प्रॉब्लम बने रहते हैं। बट अगर आप इसको यहाँ इग्नोर कर देते हैं तो ये लिवर फेलियर तक कन्वर्ट कर सकता है और लिवर फेलियर से आप पीड़ित हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप अगर डाइट और लाइफस्टाइल को भी ठीक कर लेंगे तो फैटी लिवर आपका रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके लिवर के फंक्शन को रिवर्स कर पाए, फैट टिश्यूज को कट कर पाए, उसको आप फॉलो करें। आपके लिवर के जो एंजाइम लेवल बढ़ रहे हैं अगर उसको कंट्रोल कर पाए तो ऐसे ट्रीटमेंट की आपको जरूरत होती है। बट इनिशियल फेज पे अगर माइल्ड है, ग्रेड 1 है, तो ये खुद से भी रिवर्स होना शुरू हो जाता है अगर आप सही लाइफस्टाइल फॉलो करें तो। अब अगर मैं बात करूं गेहूं या चावल की, वैसे तो गेहूं और चावल दोनों ही सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट का, और अगर आपको फैटी लिवर बन रहा है तो आपको अपना कार्ब इंटेक लिमिटेड करना है। आपको बहुत ज़्यादा कार्ब इंटेक नहीं करना है। और आप कोशिश करें, अगर आप ग्लूटेन से कोई एलर्जिक नहीं है आपको, या पर्सनली आपको कोई स्पेसिफिकली ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, तो आप गेहूं कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करें कि उसका जो नंबर ऑफ चपातीज आप इंटेक कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर दें। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 खा लीजिए, 2 खा रहे हैं तो 1 खा लीजिए। इंटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अनलेस और अनटिल आपको ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ग्लूटेन फ्री व्हीट भी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं किसी भी फ्लोर की, चाहे वो रागी है, बाजरा है, या फिर वो कॉर्नफ्लावर है, या फिर वो कोई भी अदर ग्रेन है या फ्लोर है, आप एक टाइम पे कोई भी एक फ्लोर कंज्यूम कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आपको मैदा नहीं कंज्यूम करना है। मैदा छोड़ के आप कोई भी आटा एक टाइम पे कोई भी फ्लोर या ग्रेन कंज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चपाती या एनीथिंग एल्स। बट कोशिश करिएगा कि उन चीज़ों के आप फ्राइड आइटम्स को कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट, चावल एक बहुत बड़ी चीज़ है। चावल खाना है, नहीं खाना, खा सकते हैं या नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होती। वेल, चावल का इंटेक करने से मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप स्विच कर सकते हैं तो ब्राउन राइस पे स्विच कर जाइए, या अगर आप चावल खा रहे हैं कुकर में पका के तो उसका तरीका बदल लीजिए। आपको बॉईल करना है एक पतीले में चावल, और उसका जो स्टार्च है वो निकाल के सिर्फ चावल को कंज्यूम करना है। तो चावल आपको कोई हार्म नहीं देगा फैटी लिवर में भी, और कुछ कम अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में आप उसका कंज्यूम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी और आपका माइंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा कि आपको फंक्शन कैसे करना है या आपको क्या काम करना है। आप बहुत फटीग फील करेंगे, एनर्जी लो हो जाएगी। तो आप बिल्कुल कट डाउन मत करिए गेहूं और चावल। जैसे मैंने तरीका बताया है इनको लिमिटेड करने का, आप उस तरीके से उनको लिमिटेड करें ताकि बॉडी में रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे और आपका फैटी लिवर भी ना बढ़े। और बाकी इनके साथ साथ जैसे अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। अगर वेट ज़्यादा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तो आपको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। जंक फूड बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी अपने रूटीन में। खुद को समय देना पड़ेगा ताकि आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। और अगर दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रिपोर्ट्स भेजें, मेरी टीम से बात करें और इसका एक सही इलाज पाएं।